भाईजान भाईजान देखिए, मैं आपके लिए गुलदस्ता लेके आई हूँ। भाईजान उठ जाए जल्दी भाईजान। एक तो मेरा ये भाईजान गधा रेडियां छोड़कर मर क्यों नहीं जाता। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये अब और कितना जिंदा रहेगा। गले का अजाब बन गया है, दौरे पड़ते हैं इसको, सदमे आते हैं, अटैक आते हैं, लेकिन ये मरता क्यों नहीं है। भाईजान आप कैसे हैं भाईजान? मैं आपके लिए प्यारा सा गुलदस्ता लेके आई थी। हाँ, वो आपकी तबीयत खराब है ना, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक गुलदस्ता ही ले जाऊं। मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू, आई हेट यू। भाईजान वो आपको इतने दस्त थे ना, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक गुलदस्ता ही ले जाऊं। साख सुन रहा है, मर ही गया मुझे तो लगता है। नहीं नहीं, ये ले आपके लिए मैं गुलदस्ता लेके आई हूँ, ये ले। काम खा फूलों का खर्चा कर लिया। एक तो भाईजान मर नहीं रहे और अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर नहीं रहे, और ऊपर से इनकी गधा रेडियां हैं कि उनको रोज बनवाना पड़ता है, और ऊपर से मुझे इतने फूलों का खर्चा करना पड़ गया। बेवकूफ़ हूँ जो इतना खर्चा कर लिया। एक काम करती हूँ, इनको जाके वापस करके 600 वापस ले आती हूँ फूल वाली। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी बच्ची को मुझसे दूर कर दिया, मेरे बेटे को मार दिया तुमने, मेरे बेटे को। मुझे तो एक बात की समझ नहीं आती कि मैंने तो चाहा था कि मेरे बेटे की शादी मेरे भाई की बेटी से होगी और मैं 5 गधा रेडियों की मालकिन बन जाऊंगी, लेकिन यहाँ भाई से तो एक बात समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ। मेरी ही चाल मेरे ऊपर आ गई। अब मैं इस भाईजान के दस्त को देखूं या इसकी इलाज करवाऊं या इसको मारकर इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, एक तो जिससे ये नफरत करता है उसी की बेटी के नाम सारी प्रॉपर्टी नाम कर दी, ताकि सारी जिंदगी इसकी बहन ख्वार हो। अपनी बहन अगर भागकर शादी कर गई तो उसको दोबारा आने नहीं दिया, धक्के मार के घर से निकाल दिया, और जब अपनी बेटी की बारी आई तो उसको पसंद की शादी करने दे रहा है। मैं भी देखती हूँ कैसे वो गधा रेडी वाली बनी हुई है। मेरे बेटे से ही उसको शादी करनी पड़ेगी। और तुम भी सुन लो, दोबारा ये बात घर के अंदर मत करना कि वो किसी के साथ भाग के गई थी या किसी को पसंद करती है। समझ आ गई ना तुम्हें? मनहूस की तो 2 बेटियां पैदा हो गई हैं, एक तो आईसीयू में पड़ी है और दूसरी मेरी झोली में है। एक काम करती हूँ, इसको धक्के मार के इसकी बेटी के साथ इसको निकाल देती हूँ। उसके बाद इसकी सारी दौलत के ऊपर मैं यहाँ पर भाईजान के साथ बैठकर मजे करूँगी। यही सही रहेगा। भाभी ऐसा ना करे, मैं आपा मैं उनको समझा लूंगी। अगर मेरी 2 बेटियां हैं, 1 बेटी है, तो मैं उनको समझा लूंगी। आप इस तरह से मुझे घर से मत निकालें आपा, मैं उनको समझा लूंगी। आप प्लीज ऐसा मत करें आपा। अरे उठो और अपनी बेटी को उठाओ। तुम्हारी बेटी पैदा हुई है, तुम्हारी वजह से भाईजान का बेटा मर गया है। तुम्हें भाईजान बहुत मार देंगे। भाईजान बहुत गुस्से के अंदर है और बहुत गमगीन हालत के अंदर है। उनकी गधा रेडी भी तुमने तोड़ दी और दस्त करवा दिया उनको। वो आईसीयू में पड़े हुए हैं, वो जैसे ही उठेंगे तुम्हें मार देंगे। ये बच्चा लो और जहाँ से भाग। कहाँ जाऊंगी आपा, मैं कहाँ जाऊंगी इस हाल में? मुझे प्लीज मत निकाले, मैं उनको समझा लूंगी, वो किसी न किसी तरीके समझ जाएंगे आपा। अरे इस ड्रिप को छोड़ो, ये लो निकल गई है। नाना आपको पता है, मैंने एक कमरे के अंदर एक आदमी देखा है। इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसको जानती हूँ, जैसे मैं उसे पहचानती हूँ। प्लीज आप मेरे साथ आए, मैं भी आपको चल के उनसे मिलवाना चाहती हूँ। फैमिली है, उनकी बेटी नहीं उनको मिल रही, वो बहुत ज्यादा परेशान है। प्लीज आप मेरे साथ चलें। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको बहुत पहले से जानती हूँ। प्लीज आप एक दफा जाके मिल लें, क्या पता वो हमारे रिश्तेदार हो, कोई गधा रेडी होगी और हमारी गधा रेडी शायद हम लोगों ने उनसे खरीदी हो। कोई ना कोई चक्कर जरूर लग रहा है नानू, प्लीज चले नानू। क्या पता वो आपकी कोई गधा रेडी वाले हो जो गधा रेडी चलाते हो बचपन में, मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है। प्लीज नानू मेरे साथ चले। तुम्हें पता है सरमद, मुझे एक बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि नाना अब्बू को जब मैंने कहा कि वो गधा रेडी वाला, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे जानती हूँ, तो नाना अब्बू ने मुझसे ऐसे बात की। आज तक उन्होंने ऐसे मुझसे बात की कि मैं इतना परेशान हूँ कि वो गधा रेडी वाला आखिर है कौन, आखिर नाना उससे क्यों छुप रहा है और क्यों नाना उससे नहीं मिलना चाहता। मुझे तो कुछ शक हो रहा है।
मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्लीज सरमद तुम मेरी मदद करो इन सब के अंदर। ये गधा रेडी वाला नाम मिला तो मैं कैसे जाकर उससे गधा रेडी में अपना हाथ मांगू, ये कैसे अमीर होंगी। सरमद समझ नहीं रहे मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, तुम मेरी बात को क्यों गौर से नहीं समझ रहे। प्लीज तुम समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, तुम चलो फिर हम बात करते हैं। मम्मा आपको पता है आज मुझे गधा रेडी वाला एक मिला, जिस गधा रेडी वाले के कमरे के अंदर मैं घुस गई थी। वो एक आदमी ऐसे सोया हुआ था और उसके कमरे के अंदर मैं चली गई और उसे देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे जानती हूँ और मुझे ऐसा बहुत अजीब लग रहा था। अगर मैं आपके ऊपर चली जाती ना तो मैं ऐसे डरपोक होती, लेकिन देखे तो सही मैं मुझे लगता है कि मैं अपने बाबा के ऊपर गई हूँ, इसीलिए इतनी बहादुर हूँ, इतनी चालाक हूँ, इतनी समझदार हूँ। नानू ऐसी बात नहीं है, बहादुरी आपको अंदर से होती है, ना कि कोई आपको सिखाए। ऐसी बहादुरी क्या जो गधा रेडी ना चला सके। आपको क्या पता, मेरे बाबा भी बहुत महान होंगे, मुझे गधा रेडी पहले से चलाने आती थी। ये तो बस आपने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, वरना मैं बहादुर बचपन से ही थी। मम्मा अगर मैं आपकी तरह होती ना तो बिल्कुल कमजोर हो जाती। मुझे तो लगता है मैंने हर किसी से जो है ना बहादुरी सीख के ना अपने आप को इतना मोटिवेट कर लिया है मम्मा। अरे ज़ारा बेटा क्या हो गया, कहाँ चली गई थी तुम? क्या किसके कमरे के अंदर तुम चली गई थी? मुझे किस जब चली गई तो एक आदमी उधर बाहर सो रहा था और पता नहीं क्या क्या कह रहा था, और उस कमरे के अंदर उसकी बहन आ गई और मैं शुक्र हुआ कि जल्दी जल्दी छुप गई। वो तो पता नहीं कोई गधा रेडी चोरी करने की बात कर रही थी कि कहीं मर्जी के कमरे के अंदर नहीं जाना, तुम चुपचाप मेरे साथ अपनी मम्मा के कमरे में चलो। पता नहीं पागल किस किस के कमरे के अंदर घुसती रहती हो, कोई क्यों नहीं जाते, और पता नहीं क्या क्या, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैं जल्दी जल्दी वापसी आ गई। मम्मा ऐसी बात नहीं है, मैं उस कमरे के अंदर इसलिए गई थी क्योंकि तुम्हारा बाप नहीं है, ठीक है ना? और ये मुझसे फजूल सवाल मत पूछो, ठीक है? तुम्हारे बाप 18 मार्च को मरा था। डॉक्टर ने कहा था कि आपके बाबा की पता नहीं क्या उनका नाम मिलता था बाबा से, इसीलिए मम्मा मैं चली गई थी, और कोई बात नहीं है। आप प्लीज गुस्सा ना हो और रिलैक्स करें मम्मा। अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे हर तारीख याद नहीं रहती और मुझे नहीं याद रहता कि क्या बताना है। ओह माय गॉड नाना, आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गई थी। जाके डॉक्टर से पूछता कि हम लोग कब तक यहाँ पर रहेंगे। वैसे गधा रेडी वाले को मैंने नीचे कह दिया, वो इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही हमें डॉक्टर छुट्टी देंगे हम मम्मा को गधा रेडी के ऊपर बिठा के ना फिर ले चलेंगे। अगर 10 क्या नहीं पता ना, इसीलिए तुम मेरा दिमाग मत खराब करो और मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊंगा। ना हैदराबाद ले जाएंगे, आपको पता ना फिर कराची के अंदर इनके दस्त का इलाज है, वरना और तो हैदराबाद में कहीं है नहीं, इसीलिए आप परेशान मत। तो मैंने नीचे गधा रेडी वाले को और टांगे वाले को ज्यादा अपने बाप की चमची बनने की जरूरत नहीं है, ये बहादुरी तुम्हें मैंने सिखाई है, ठीक है ना? मैंने बोल दिया, वो नीचे रेडी होके ठहरा हुआ है, ठीक है? मैं भी जाकर दोबारा डॉक्टर से पूछ के, ये सारा कुछ तुम्हें मैंने सिखाया है, बहादुरी। अब ज्यादा तुम बातें मत करो और दोबारा ये सब कुछ मत। आप परेशान मत हो, आप रिलैक्स करें, कुछ नहीं होता। मैंने बताया तो है, गधा रेडी वाला कह रहा था कि आपका दस्त का इलाज सिर्फ कराची के अंदर ही है, हैदराबाद में नहीं है, इसीलिए हम करो। मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ नर्स से जाकर पूछ के आओ कि कब हम लोगों को छुट्टी मिलेगी। इतनी दूर आपको लेके आए। जी मम्मा बिल्कुल परेशान मत हो, आपके दस्त का इलाज बिल्कुल फिट होगा। एक तो पता नहीं कहाँ घुस जाती हो दूसरों के कमरे में और दिमाग खराब कर दिया। जाओ। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, आप क्यों इतना ज्यादा रिलैक्स नहीं कर रहे? आपको पता तो है मैं नहीं मर गई, मैं जिंदा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। आपको हो क्या गया नानू? सारा बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, मुझे दस्त आ रहे हैं, जल्दी से उसको पैम्पर चेंज करें, जल्दी अपने नानू को बुलाओ, उसको कहो। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, आप मुझे ये बताएं कि मैंने ऐसी कोई बात की नहीं, और ये आपने कहाँ से ये नाम मैंने तो कहा था मेरी हम जैसी, और मैंने तो उसका इसको भेजे, मुझे दस्त आ रहे हैं, मुझे पैम्पर पहनाए, जल्दी, मुझे छोड़ के मत जाना कराची। नाम भी नहीं लिया था, लेकिन आपने ये सारा कहाँ से बोल दिया नानू? मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि मेरे बाबा मरे कब थे और कौन सी डेट को मरे थे। कराची मत जाना मेरी बच्ची, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें पता है ना, मुझे बहुत गंभीर दस्त है, मैं नहीं अकेली रह सकती यहाँ, प्लीज जल्दी कुछ करो, भंडण करो। नानू मुझे तो बहुत हंसी आ रही है इस बात पे कि आप क्या कह रहे हैं। मतलब मेरे बाबा 8 मार्च को मरे थे, 20 अप्रैल को मरे थे, या 15 फरवरी को मरे थे? ज़ारा बेटा मुझे दस्त आ रही है, मुझे जल्दी हैदराबाद के खट्टे खट्टे गोलगप्पे खिलाओ, जल्दी मुझे गोलगप्पे खिलाओ। क्या हम लोग कराची है? अरे अब्बा जी ये क्या कह रही है, मुझे खट्टे गोलगप्पे खिलाओ वरना मुझे दस्त आ जाएंगे। ये कहाँ कराची मुझे ले आए, जल्दी मुझे वापस चलो, जल्दी उठाओ मेरी टुकड़ी,
क्या हुआ? मैं उठ ही नहीं पा रही। डॉक्टर को बुलाओ, ज़रा नर्स को बुलाओ, जल्दी करो, मुझे जाना है वापसी हैदराबाद, मुझे अपने घर जाना है, मुझे खट्टे दही वाले खट्टी कड़ी वाले पकौड़े खाने हैं, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे दस्त आ रहे हैं, जल्दी पैम्पर चेंज कराओ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप इतना घुमा फिरा के क्यों मुझसे बातें छुपाते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज मेरे पीछे मत आए और मुझे दोबारा मत बुलाइएगा।